हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डेली सेंटेंसेस के एक और नई वीडियो में। अगर आप इंग्लिश ग्रामर भी सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है इंग्लिश ऑन क्लिक के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से सीख सकें। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सारा पैसा खर्च हो गया। ऑल द मनी गॉट स्पेंट। ऑल द मनी गॉट स्पेंट। मैं 2 साल से उसी फोन का इस्तेमाल कर रहा हूं। आई एम यूजिंग द सेम फोन सिंस 2 years। आई एम यूजिंग द सेम फोन सिंस 2 years। मुझे नया फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। आई डोंट सी द नीड ऑफ बाइंग न्यू फोन। आई डोंट सी द नीड ऑफ बाइंग न्यू फोन। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वाई आर यू इन सच अ हरी। वाई आर यू इन सच अ हरी। सच मतलब इतनी। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है, या फिर क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या तुम पागल हो गए हो? हैव यू लॉस्ट योर माइंड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। क्या आपको समझ नहीं आया, या फिर बात समझ में नहीं आ रही? डोंट यू अंडरस्टैंड। डोंट यू अंडरस्टैंड मतलब समझे या नहीं। डोंट यू अंडरस्टैंड। कोई है क्या? कहीं पर अगर कोई नहीं दिख रहा है और हम पूछते ना कोई है क्या, तो इज somebody there। इज somebody there। वे मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। दे आर माई डिस्टेंट रिलेटिव्स। दे आर माई डिस्टेंट रिलेटिव्स। डिस्टेंट मतलब दूर के। वह अस्पताल में भर्ती है। शी इज हॉस्पिटलाइज्ड। शी इज हॉस्पिटलाइज्ड। हॉस्पिटलाइज्ड मतलब अस्पताल में भर्ती। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ मतलब कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ या कैसे आपका काम कर सकता हूँ। तो आई सी वॉट आई कैन डू। आई सी वॉट आई कैन डू। तुम बड़े मूर्ख हो या फिर बड़े बेवकूफ़ हो तुम। यू आर अ बिग फूल। यू आर अ बिग फूल। क्या इससे आपको गुस्सा नहीं आता, या फिर गुस्सा नहीं आता तुम्हें? जैसे इससे मतलब कोई ऐसा काम हो जिससे गुस्सा आना चाहिए लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता, तो हम कहते हैं ना क्या इससे तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तो डजंट दैट मेक यू एंग्री। डजंट दैट मेक यू एंग्री। चलता है। दैट्स ओके मतलब ठीक है, चलता है। दैट्स ओके। चीज़ें वापस सामान्य हो जाएंगी मतलब चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी या फिर से ठीक हो जाएंगी। तो थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर तुम बताओ कि मैं क्या करूं। यू टेल मी वॉट शुड आई डू। यू टेल मी वॉट शुड आई डू। भगवान के खातिर समझने की कोशिश करो मतलब भगवान के लिए समझने की कोशिश करो। तो गॉड सेक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गॉड सेक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ, जब हम जोर देकर बोलते हैं ना मैं समझता हूँ, तो आई डू अंडरस्टैंड। आई डू अंडरस्टैंड। क्या आपने या तुमने फेसबुक पर वो पोस्ट देखी, या फिर फेसबुक देखा क्या? तो डिड यू सी दैट पोस्ट ऑन फेसबुक। यहाँ पर फेसबुक देखने से मतलब किसी पोस्ट से, किसी फोटोग्राफ से, किसी से भी हो सकता है। तो डिड यू सी दैट पोस्ट ऑन फेसबुक। मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। आई एम लीविंग फॉर अ मीटिंग। आई एम लीविंग फॉर अ मीटिंग। मैं बिल चुका रहा हूँ या फिर मैं बिल दे रहा हूँ। तो आई एम पेइंग द बिल्स। आई एम पेइंग द बिल्स। बिल से मुझे याद आया कि मुझे भी अपने बिल भरने हैं या मुझे भी अपने बिल जमा करने हैं। तो फ्रॉम बिल आई रिमेंबर आई टू नीड टू पे माई बिल्स। फ्रॉम बिल आई रिमेंबर आई टू नीड टू पे माई बिल्स। बिल घर पर भेज दूं या फिर घर पर भिजवा दूं। तो शुड आई सेंड द बिल होम। शुड आई सेंड द बिल होम। मुझे बोर मत करो, या फिर हम बोलते हैं पकाओ मत। तो डोंट बोर मी। डोंट बोर मी। कितना एटीट्यूड है तुम में। यू आर सो फुल ऑफ एटीट्यूड। यू आर सो फुल ऑफ एटीट्यूड। किस्मत फूट गई थी मेरी। I was so unfortunate. I was so unfortunate.
ऐसा मत बोलो, डोंट स्पीक लाइक दैट, डोंट स्पीक लाइक दैट। ये सब हो जाएगा, तो इट विल ऑल बी डन, इट विल ऑल बी डन। वाह क्या नज़ारा है, वाओ व्हाट अ व्यू, वाओ व्हाट अ व्यू। व्यू मतलब नज़ारा, दृश्य। इसकी भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, या ये तो नहीं बताया जा सकता। कहने का मतलब कि इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट, इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, आई वॉज आउट ऑफ मनी, आई वॉज आउट ऑफ मनी। मैं बिल चुका रहा हूँ या फिर मैं बिल दे रहा हूँ, तो आई एम पेइंग द बिल्स, आई एम पेइंग द बिल्स। बिल से मुझे याद आया कि मुझे भी अपने बिल भरने हैं या मुझे भी अपने बिल जमा करने हैं, तो फ्रॉम बिल आई रिमेंबर आई टू नीड टू पे माई बिल्स, फ्रॉम बिल आई रिमेंबर आई टू नीड टू पे माई बिल्स। बिल घर पर भेज दूं या फिर घर पर भिजवा दूं, तो शुड आई सेंड द बिल होम, शुड आई सेंड द बिल होम। मुझे बोर मत करो या फिर हम बोलते हैं पकाओ मत, तो डोंट बोर मी, डोंट बोर मी। कितना एटीट्यूड है तुम में, यू आर सो फुल ऑफ एटीट्यूड, यू आर सो फुल ऑफ एटीट्यूड। मैं तुम्हें आते समय ले लूंगी। आते समय ले लूंगी का मतलब जैसे हम कहीं से लौट रहे हो और हमें किसी को पिक करना हो, मतलब जैसे स्कूल से, हॉस्पिटल से, तो हम बोलेंगे आई विल पिक यू अप ऑन द वे बैक, मतलब लौटते समय, वापस आते समय, तो आई विल पिक यू अप ऑन द वे बैक। तुम बस उसे बिगाड़ना चाहते हो, यू जस्ट वॉन्ट टू स्पॉइल हर, यू जस्ट वॉन्ट टू स्पॉइल हर। स्पॉइल मतलब बिगाड़ना। मुझे तुम्हारी आदत सुधारनी पड़ेगी या फिर मुझे तुम्हारी आदत ठीक करनी पड़ेगी, तो आई हैव टू फिक्स योर हैबिट, आई हैव टू फिक्स योर हैबिट। फिक्स मतलब ठीक करना, सुधारना। मुझे तो ये कभी पता ही नहीं था, आई नेवर न्यू दिस, आई नेवर न्यू दिस। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट्स मतलब इट इज। ये सब मेरी गलती है या फिर सारी गलती मेरी है, इट्स ऑल माई फॉल्ट, इट्स ऑल माई फॉल्ट। तुम मुझसे बात करने से भी डरते हो, यू आर स्केयर्ड टू इवन टॉक टू मी। माफ़ करना दोस्तों, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हों और हमें किसी काम से उठना पड़ जाए या जाना पड़ जाए, तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, मतलब मुझे माफ़ करना। तो एक्सक्यूज़ मी गाइस, आई विल बी बैक इन अ वाइल, एक्सक्यूज़ मी गाइस, आई विल बी बैक इन अ वाइल। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, आर यू नॉट लाइकिंग माई प्रेजेंस हेयर, आर यू नॉट लाइकिंग माई प्रेजेंस हेयर। क्या बात करने के लिए कुछ बचा है, या फिर हम बोलते हैं बात करने के लिए कुछ बचा है, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू डिस्कस, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू डिस्कस।